ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम चंदन जायसवाल। तो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, 1D किस बॉडी को बोलते हैं हमने डिस्कस कर लिया, 2D के बारे में डिस्कस कर लिया, 3D के बारे में डिस्कस कर लिया। हमने इसके बारे में, लेमडा के बारे में, विच इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, लीनियर मास डेंसिटी, इसके बारे में डिस्कस कर लिया बेटा। एंड नेक्स्ट वन सिग्मा विच इज एरिया मास डेंसिटी, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया बेटा। एंड रो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, मैंने पिछले लेक्चर में और क्या डिस्कस किया, मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूं। वो क्या था बेटा, वो था अपने पास, दिस इज, अगर मैं लीनियर मास डेंसिटी की बात करूं तो dm इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू dx। व्हाट अबाउट एरियल मास डेंसिटी में dm कितना होगा, विच इज सिग्मा इंटू da। एंड व्हाट अबाउट dm इन वॉल्यूम मास डेंसिटी विच इज रो इंटू dv। ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। इस इन द हेल्प ऑफ, है ना बेटा, इसकी हेल्प से, इन सभी की हेल्प से हम निकालने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर शेप बॉडी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, हमने डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, है ना, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए क्या पढ़ लिया बेटा। अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम है अपने पास तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था सर RCM इज इक्वल्स टू, बेटा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जरूरी भी है कि आप इस सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं सीख पाए। ओके, मैं इन सभी बच्चों की बात कर रहा हूं जो नीट से रिलेटेड हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए RCM इज इक्वल्स टू सिंपली क्या होता है बेटा, दिस इज m1 इंटू R1 प्लस m2 इंटू R2, इज इट ओके, प्लस m3 इंटू R3, दिस डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, दिस इज RCM। इज इट ओके? मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर ये ऐसा है बेटा, सर ये R क्या है, R इज द पोजीशन वेक्टर। सिंपल बेटा, देखो आप इसको ऐसे समझो, मान लो ये आपके क्या है, ये सर दिस इज द ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन है, पहला मास m1, दिस इज मास m2 एंड दिस इज मास m3, ये तीन मास हैं। इनके सेंटर से डिस्टेंस कितने बेटा, तो सर मैंने इस डिस्टेंस को R1 बोला, इसको R2 बोला, इसको R3 बोला। ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है। अगर मैं पूछूं कि सर m2 का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, तो आप बोलोगे सर m2 का सेंटर ऑफ मास m2 पे ही है, क्योंकि बहुत छोटा मास है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो उसी पार्टिकल के ऊपर होंगे। सर m3 का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, वी कैन इजीली से दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ m3 इज ऑन m3। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, तो सिंपल है बेटा, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, R1 पर, मतलब किस पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो m1 पे ही होगा। तो हम लोगों ने RCM क्या लिखा बेटा, m1 इनटू मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, वो कहां पे, R1 पे, फिर क्या बेटा m2 इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ m2, m3 इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ m3 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सिंपली इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में हो, ये अभी RCM मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल है ना बेटा, ये पोजीशन वेक्टर एलिमेंट्री पार्टिकल का, और हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। इज इट ओके? मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते बेटा, अगर मैं यहां से पूछूं कि सर XCM कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3, है ना बेटा ये, और यहां से कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज m1 प्लस m2 प्लस m3, इज इट ओके? ठीक। YCM कितना होगा सर, YCM कितना होता है सर, m1 इंटू y1, है ना बेटा। सिंपली आप घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल, आप RCM जान गए, आप XCM जान लोगे, आप RCM जान गए, आप YCM जान लोगे, आप RCM जान रहे हो, आप ZCM जान लोगे। इज इट ओके? सो हियर m2 into y2 plus m3 into y3 dash divided by m1 plus m2 plus m3, is it okay? बेटा यहां से फिर ZCM हम लोग लिख पाएंगे, वो ZCM कितना होगा सर, ZCM भी फाइंड कर दिया हमने। सिंपल है बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस इतना ध्यान रखना होगा आपको, सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज ZCM कितना होगा बेटा, ये सर ZCM इज इक्वल्स टू m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डैश डैश डैश, लोकेशन ये रहेंगे आपके,
है ना। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ छोटा सा मास, है ना। इस छोटे से मास का सेंटर या फिर इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां पे, तो कहां पे बेटा, Z1 पे, इसका Z2 पे, इसका Z3 पे, बस सिंपल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डैश डैश डैश, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ZCM। इज इट ओके? अब अगर इतनी बात आप समझ गए बेटा, तो सिंपल हमने जो फॉर्मूला देखा उस फॉर्मूले को क्या लिखा हमने, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, RCM, बेटा ध्यान से देखेंगे, RCM इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ऑल द मासेस विच इज MI into RI divided by summation of masses. Is it okay? सर कितने पार्टिकल थे, तो सर I की वैल्यू 1 से लेके N तक बोल दो, यहां पे भी I की वैल्यू 1 से लेके N तक बोल दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो RCM को सिंपली हमने ऐसे लिख लिया। सर अगर ये बॉडी, अभी एक ऐसी बॉडी थी, तो डिस्क्रीट मास सिस्टम की बात हम लोग कर रहे थे। किस मास सिस्टम की बात कर रहे थे? डिस्क्रीट, जिसमें हर एक पार्टिकल अपने अपने पोजीशन पर होंगे। लेकिन अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था बेटा, पहला लेते हैं कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी बात कर रहे हैं बेटा। पहला मैं ले रहा हूं कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट, है ना, COM ऑफ रॉड। एक रॉड की बात कर रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्म रॉड है जिसके टोटल मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द रॉड। एक रॉड पे जो टोटल मास है बेटा वो कैसा है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो थ्रू आउट द रॉड है। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया बेटा, ये देखिए एक रॉड लिया मैंने एक्स के डायरेक्शन में, ये बहुत पतली सी रॉड है जिसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। तो मैंने ये अज्यूम किया, और ध्यान से समझोगे तो आप इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर पाओगे, जस्ट लाइक है ना बेटा, कि कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। देखता मैंने क्या मान लिया कि द मास ऑफ रॉड, दिस इज M इज मास ऑफ रॉड एंड L इज लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है बेटा, इस वाले पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी, तो मैंने बोल दिया कि सर यहां पर x की वैल्यू 0 है। इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी, तो सर मैंने बोल दिया कि टोटल लेंथ x इज इक्वल टू L है। मुझे करना क्या है सो समझते हैं आप। मैंने किया बेटा कि मैं यहां से पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्कस करा दिया कि सर लेमडा, पहले आपको ये पहचाना कि बॉडी किस टाइप की है, 1D है, 2D है या 3D है। ये बॉडी आप सिंपली देख के पहचान पा रहे होंगे बेटा कि किस टाइप की बॉडी है। ये 1D बॉडी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस पे लेंथ है, तो लेंथ है तो क्या होगा बेटा 1D बॉडी। 1D बॉडी है तो क्या हो जाएगा, अगर सर बॉडी 1D है तो आपको सिंपल पता है क्या फाइंड करना होगा मुझे, लेमडा विच इज लीनियर मास डेंसिटी, विच इज लीनियर मास डेंसिटी। तो पहला मुझे लीनियर मास डेंसिटी, यहां से लीनियर मास डेंसिटी कितना आ जाएगा सर, लेमडा इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रॉड डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। तो हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली। इज इट ओके? ठीक है, अब देखो बेटा यहां से मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट से बिल्कुल इसके ओरिजिन से किसी x डिस्टेंस पर जाएंगे, ये x वाले डिस्टेंस पे, यहां पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा लिया। शायद अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में चीजें पूरी डिस्कस की है, आप अगर देखेंगे यहां से तो आप रिलेट कर पाएंगे इसको। मैंने छोटा सा टुकड़ा दिया बेटा, इस छोटे से टुकड़े का नाम दिया dx एंड इस छोटे से टुकड़े का जो मास होगा वो मास है dm। dm इज एलिमेंट्री मास, dm इज एलिमेंट्री मास। इस एलिमेंट्री मास की वैल्यू कितनी है वो देखते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था सर लेमडा इज इक्वल टू m/l। अगर एक छोटे से लेंथ की बात करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, लेमडा इनटू dx। dx इज ए स्मॉल लेंथ, लेमडा इज एक यूनिट लेंथ का जो मास है वो है लेमडा विच इज m/l। तो अगर मैं बोलूं छोटे से dx लेंथ का मास कितना होगा, तो सर लेमडा इनटू dx। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा कि सर दिस dm इज इक्वल्स टू लेमडा इनटू dx। इज इट ओके? दिस dm इज इक्वल्स टू लेमडा इनटू dx। ये मुझे मिल गई dm की वैल्यू। अब मेरे पास जो फॉर्मूला था सर, उस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, यहां देखो बेटा, दिस xcm, ध्यान से देखोगे, xcm इज इक्वल्स टू m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 कंटिन्यू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या ऐसा ही था, है ना? अगर ऐसा, सॉरी एक मिनट बस, ये देखो ये क्या किया, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। यही थे अपने पास xcm।
बेटा अभी ये तब थे जब मास किसी किसी पॉइंट पर थे, डिस्क्रीट सिस्टम में थे। अभी मेरे पास किस सिस्टम है, कॉन्टिन्यूअस है। आपको पता है बेटा कंटिन्यू अगर होगा तो हम इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो बता बेटा क्या हो जाएगा ये, दिस इज XCM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, है ना बेटा, किसके, तो सिंपल किसके बेटा, DM, छोटा सा मास दिया और इस DM का CM लेना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं बेटा तो आपको याद होगा इस छोटे से मास का M1 मास का क्या लिखा था, ये CM था। उसी तरह से मैं DM का क्या लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास लिखूंगा। तो सिंपल आप याद रखोगे, जब भी आपको कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो, कंटिन्यूअस मास बॉडी हो, उस बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सेंटर ऑफ मास लिखने के तरीके हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ DM इनटू CM। CM किसका, तो इस छोटे से DM का CM। तो क्या लिखेंगे बेटा, क्या अभी X के ही डायरेक्शन में है तो मैं क्या लिखूंगा सर X, क्योंकि आप यहां पर आगे देखेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। दिस इज सिंपली सेंटर ऑफ मास इन X डायरेक्शन। आप बेटा एक मिनट देखो, यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं सिंपल, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इस वाले फिगर को ध्यान से देखो, इस वाले फिगर को ध्यान से देखो बेटा। तो क्या इस वाले फिगर को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप, क्या मैंने X डिस्टेंस पे गया, X डिस्टेंस पे जाने के बाद एक छोटा सा मास लिया dx, और dx पर जो मास है वो dm आया। dm इज अ वेरी स्मॉल मास। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर इस डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस पर आप आए, इस वाले पॉइंट से मैं x डिस्टेंस पर आया, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास है, इस छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास क्या उसी dm पे है। तो मैंने बोला कि इस ओरिजिन से इस वाले पॉइंट से यहां का डिस्टेंस कितना, तो सर x, क्योंकि इस छोटे से मास का इस वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो आप बोलोगे सर इस छोटे से मास का इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस पर होगा। तो सिंपली इस DM का सेंटर ऑफ मास कहां पे बेटा, तो x डिस्टेंस पर। इज इट ओके, अगर ये ओरिजिन है, मैंने इसको अगर ओरिजिन बोल दिया बेटा, तो सिंपली इस DM इज अ वेरी स्मॉल मास, छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर होता है। अगर उसी पॉइंट पर बेटा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, dx। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर dx प्लस x प्लस dx, ये गलत होगा। सही क्या है कि सर ये इतना छोटा है कि dx का कोई भी कंट्रीब्यूशन यहां पर नहीं है, सिर्फ हम लोग x को कंसीडर करेंगे। इज इट ओके। तो मेरे पास जो अभी फॉर्मूले हो गए बेटा वो कितने हो गए, XCM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DM, एंड याद रखोगे दिस x इज नथिंग बट इस DM का CM है ये। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ DM मास। ठीक है बेटा, DM मास का पोजीशन वेक्टर है, या फिर बोल सकते हो DM मास का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ठीक, आइए देखते हैं यहां से। अब जल्दी से मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं बेटा, आपको समझ में आ चुका है, DM की वैल्यू मैंने ले लिया। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखो यहां, ठीक है। चलिए आइए अप्लाई करते हैं बेटा फॉर्मूला। अपने पास फॉर्मूला आ चुका है, ये XCM, मुझे XCM फाइंड करना है। XCM इज इक्वल्स टू सर DM की वैल्यू कितनी, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx, ये मैंने DM की वैल्यू रखी। साथ में क्या रखना बेटा, dx, तो ये मैंने साथ में, सॉरी, लैम्डा इंटू dx, और साथ में ये कितना बेटा x, तो ये x रख लिया, डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू dx। सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूं, तो बेटा ये लेंथ कितना है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l तक। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l। ये कितना बेटा, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l, यहां तक इंटीग्रेट कर लेंगे। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप बताओ बेटा लैम्डा कांस्टेंट है क्या, हाँ लैम्डा कांस्टेंट है, तो बाहर ले लीजिए। सिंपल, बताइए क्या हो जाएगा ये, सर XCM इज इक्वल टू लैम्डा को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या है बेटा, x इंटू dx, 0 ये l, नीचे क्या बेटा, सर यहां से अगर मैं इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, DM का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलने वाला है, कैपिटल M, टोटल मास। तो मैंने टोटल मास लिख लिया। बताइए कितना हो जाएगा, सर XCM इज इक्वल टू लैम्डा विच इज m by l, और मैं x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आने वाला है बेटा, दिस इज x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट कितना बेटा l, लोअर लिमिट 0 डिवाइड बाय m। जब इसको और एक्सटेंड करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, सर XCM इज इक्वल टू m by l इंटू l स्क्वायर बाय 2 अपॉन m। तो सर यहां से m और m कैंसल, l से l कैंसल, तो जो अपने सेंटर ऑफ मास आ गए वो कितने आ गए, XCM इज इक्वल टू l by 2। बेटा अब यहां से एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझोगे आप। सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट of a system where the total mass of system is located at that point। सिंपली आप डिफाइंड कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास लोकेटेड होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। अगर ऐसा है बेटा तो सिंपली आप बताओ, इस पूरे बॉडी का जिसका लेंथ l था,
जिसके मास m थे, लेंथ l था, उस बॉडी का सेंटर कहां पर होना चाहिए? तो सिंपली आप क्या बोलोगे सर? L/2। L/2 मतलब क्या? अगर एक ये पेन का सेंटर ऑफ मास कहां पे, तो आप बोल सकते हो बेटा कि जिस पॉइंट से हम इसको होल्ड कर सकते हैं वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसी तरह से अगर रॉड है एक यूनिफॉर्मली रॉड, तो उस रॉड के लेंथ L है, मास m है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होने चाहिए? बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। तो सेंटर पॉइंट कहां पाएगा बेटा? तो सेंटर पॉइंट कहां पे आएंगे? L/2 पे। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। इज इट ओके? एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। थैंक यू सो मच।